दिल्ली से देवघर में आज लैंड की थी। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस गंभीर है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने साफ कहा है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई उन पर भी कार्रवाई होगी। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि पार्टी के किन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस गंभीर। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की दो टूक, नहीं बख्शे जाएंगे क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस सख्त नजर आ रही है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की पार्टी समीक्षा कर रही है। जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है वे बख्शे नहीं जाएंगे। जल्द ही पार्टी आलाकमान इस पर फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, अगर उन्होंने अपनी भूमिका नहीं निभाई तो उन पर भी पार्टी कार्रवाई करेगी। जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया है उन पर किसी प्रकार से भी उनको तो बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी ही। लेकिन आने वाले दिनों में उस चीज के लिए भी जो लोग जिम्मेदार हैं, विशेष रूप से उन चिन्हित लोगों को इस चीज के बारे में बहुत जल्द ही कांग्रेस के नेतृत्व इसके बारे में अपना फैसला लेंगे। एक ओर जहां क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस गंभीर है, दूसरी ओर पार्टी संगठन को भी मजबूत किया जा रहा है। कांग्रेस में पहली बार जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से पहले इंटरव्यू लिया गया। 2 दिनों तक कांग्रेस के नेताओं ने जिला अध्यक्ष के उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया। पहले दिन 18 जिलों के लिए साक्षात्कार हुआ, दूसरे दिन बाकी जिलों के लिए इंटरव्यू लिया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस की बैठक में 9 अगस्त से शुरू होने वाले गौरव यात्रा की तैयारी पर भी चर्चा की गई। पार्टी की मजबूती के लिए हर जिले में पद यात्रा की जाएगी, जबकि 15 अगस्त को हर जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि अब जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की घोषणा की जाएगी। बहुत ही जल्द हम जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय और साथ ही साथ आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही मंडल स्तरीय कमेटियों का हम निर्धारण और उसकी घोषणा करने में सफल होंगे। राष्ट्रपति चुनाव में 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जबकि एक विधायक का वोट अवैध घोषित कर दिया गया था। विपक्ष के उम्मीदवार रहे यशवंत सिन्हा को झारखंड से सिर्फ 9 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के 18, आरजेडी के 1-1 और माले के 1-1 विधायक का समर्थन था। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद से झारखंड कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग को लेकर मंथन का दौर जारी है। प्रदेश प्रभारी ने भी इस मुद्दे पर पार्टी नेताओं के साथ मंथन किया, जिसके बाद क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। सहयोगी शारिफ इब्राहिम हमारे साथ इसमें लाइव जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। शारिफ इब्राहिम, जानना चाहेंगे कि इतने बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग 1-2 वोट मायने रखता है राष्ट्रपति चुनाव में, और अब जो संकेत देखने को मिल रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने साफ तौर पर कहा है कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए जिशान, जाहिर तौर पर जो संकेत है वो एकदम स्पष्ट है, क्योंकि अभी देश में कांग्रेस के पास खोने को बहुत कुछ नहीं है, और पार्टी लाइन से अगर कोई दूर हटकर काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर पूरे देश में कांग्रेस एक संकेत देना चाह रही है। दूसरी चीज आप इसको समझिए कि कांग्रेस में जो संगठन को मजबूती के लिए जो नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया, उसके बाद एक नई चीज आप देख रहे हैं कि इंटरव्यू हो रहा है जिला अध्यक्षों का। तो पहले तो पैरवी से कोई पूर्व मंत्री है या कोई वरिष्ठ नेता है कांग्रेस का, उसने पैरवी कर दी तो फला जिले के कमान उसको मिल जाती थी। लेकिन इस बार बाजाफ्ता इंटरव्यू हो रहा है और इंटरव्यू के बाद आला कमान इसकी घोषणा करेगा। तो संकेत साफ है कि कांग्रेस किस ओर संगठन को ले जा रही है और किस ओर ले जाना चाहती है, और उसमें जो लोग जीत कर आए हैं और वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कांग्रेस का, एक मैसेज उनकी तरफ से पूरे देश में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कम ही राज्यों में कांग्रेस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सरकारों में है। तो यहां से झारखंड से एक अच्छा मैसेज पूरे देश में देना चाहती है कांग्रेस, और वो नहीं मिलेगा तो उसको लेकर काफी नाराजगी है। और जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसको लेकर काफी चर्चा भी हो रही है। आला कमान की बात की जाए, जो वरिष्ठ नेता है जो दिल्ली दरबार में बैठते हैं, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। आनन फानन में प्रभारी को यहाँ आना पड़ा और 1-to-1 पहली बार बातचीत हुई है तमाम लोगों से, और उसके बाद बैठक हुई है। बैठक के बाद उन्होंने साफ तौर पर, आप देखेंगे कि इससे पहले जब प्रभारी आते थे तो बहुत ज्यादा मुखातिब मीडिया से नहीं होते थे, कार्यक्रम में भी आ रहे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, अगर मीडिया कहीं मिल गई तो उनको उनके सवालों का जवाब दे देते। मगर इस बार बाजाफ्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने सूचनाएं दी है कि क्रॉस वोटिंग के मामले में पार्टी जो है वो गंभीर है और कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ मंत्रियों के कामकाज पर भी उन्होंने सवाल उठाए, एक संकेत दिए कि बदले भी जा सकते हैं।
तो स्पष्ट है जो मैसेज देना चाह रही है कांग्रेस झारखंड में सरकार में रहते हुए वो स्पष्ट है। और यहाँ के मैसेज को पूरे देश के जो कांग्रेस है, चाहे विपक्ष में है, चाहे सत्ता में है या बाहर से समर्थन है, उन तमाम लोगों को एक मैसेज है कि आप सत्ता में है, सरकार में है, तो आपको आला कमान के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। उससे आप अगर दाहिने बाएं जाइएगा तो कार्रवाई आपको भुगतनी पड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस ये मान के चल रही है, कांग्रेस अभी और मान के क्या चल रही है, यही चित्र भी है कांग्रेस का कि कांग्रेस के पास खोने को बहुत अधिक नहीं है, उसके पास खोने को कुछ नहीं है। वो चाह रही है कि संगठन को मजबूत किया जाए और इस तरह से जो संगठन लाइन से, पार्टी लाइन से जो हटकर लोग चल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, अलग अलग बयानबाजी करते, क्रॉस वोटिंग करते, उनको एक संदेश झारखंड से देने का प्रयास है। जिशान, सवाल तो ये भी है कि अब जेएमएम ने काफी देर से पत्ते खोले और द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया था। कांग्रेस ये उम्मीद जाहिर कर रही थी कि चूंकि सत्ता में साझेदार है झारखंड में, तो जेएमएम सपोर्ट करे उस प्रत्याशी को जो विपक्ष का संयुक्त प्रत्याशी यानी कि यशवंत सिन्हा, लेकिन जेएमएम ने सपोर्ट नहीं किया। जेएमएम के लिए भी तो बोलने के लिए हो गया कि भाई आपके पार्टी के विधायक की क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ये तमाम लोग बोल रहे हैं और इसकी प्रशंसा भी बीजेपी ने की है कि हमने ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया कि कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग कर दी, और जेएमएम के पास भी अभी बोलने को हो गया। और ये मैसेज सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, ये जेएमएम के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में देखा गया कि कांग्रेस इंतजार में थी कि उसके उम्मीदवार को समर्थन दिया जाएगा, हम बड़े भाई की भूमिका में लोकसभा राज्यसभा में, छोटे भाई की भूमिका में हम विधानसभा में रहेंगे, लेकिन ये बयानों तक सीमित रह गया। नतीजा क्या हुआ सबने देख लिया। उसी तरह राष्ट्रपति चुनाव में भी जेएमएम ने थोड़ा वक्त लिया, वक्त के बाद द्रौपदी मुर्मू का समर्थन दे दिया। और ये बात कहीं ना कहीं ये अंदर खाने चल रही थी जिशान, क्योंकि लगातार बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वो अपने बयानों में इस बात को दोहरा रहे थे कि हम अपील करते हैं कांग्रेस के विधायकों से भी, जो आदिवासी विधायक हैं वो भी द्रौपदी मुर्मू का साथ दे, और हमें पूरा भरोसा है कि वो साथ देंगे। तो कहीं ना कहीं जो बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहे थे, चाहे वो मंच से बयान आ रहे हो या बातचीत के क्रम में जो बातें आ रही थी, उससे ये स्पष्ट हो रहा था कि ये स्थितियां देखने को मिलेगी, और यही स्थितियां हुई है। और इसको लेकर अब जो आला कमान है वो काफी सख्त है। अविनाश पांडे ने जिस तरह से आज एकदम साफ शब्दों में कहा कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी ने जब एक गाइडलाइन जारी कर दी और उसी गाइडलाइन के अनुसार सबको चलना था, तो क्या ऐसी वजह रही कि पार्टी लाइन से हटकर कांग्रेस के विधायकों ने यहां पर क्रॉस वोटिंग की है, और 1-to-1 भी बातचीत हुई है सबसे। तो तमाम जो निष्कर्ष है वो निकाले जा चुके हैं, और यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक संदेश, एक संकेत देने की कोशिश की गई है। अब यहां से जो फीडबैक अविनाश पांडे ने एकत्रित किए हैं, कलेक्ट किए हैं 1-to-1 चाहे मीटिंग्स के दौरान, उसको लेकर वो दिल्ली फ्लाई करेंगे। और आने वाले दिनों में अगर कुछ बड़ी फेरबदल या कार्रवाई या कुछ इस तरह का होता है तो बहुत चौंकने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके संकेत आज अविनाश पांडे ने दे दिए हैं। जिशान, निश्चित तौर पर तो झारखंड कांग्रेस के जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उस पर कांग्रेस आला कमान काफी सख्त है, और साफ तौर पर जो है संकेत देखने को मिल रहे हैं कि आने वाले वक्त में पार्टी वैसे विधायकों पर सख्त कार्रवाई करने के मूड में। बहुत शुक्रिया आपका शारिफ इब्राहिम तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।